चुने हुए लोग हैं और ये लोगों को मतलब हम लोगों के पास बचपन दिनों में हमारी टीम बनी हुई है। हम लोगों ने सबसे मना किया था किसी को आने की कोई आवश्यकता नहीं है, बाथरूम होने की आवश्यकता नहीं है, चुने हुए लोगों को ही हमने बुलाया है। और आपके सामने हम केवल ये रखना चाहते हैं सर कि भाजपा के संकल्प पत्र में ये लिखा हुआ था कि पेज नंबर 81 पे कि हम आउटसोर्स कर्मचारियों का संविदा का लाभ देंगे और उनके आश्रितों को अनुकंपा पर नियुक्ति देंगे। पहला। दूसरा, केंद्र के समान उनका जो वेतन है वो करेंगे। अभी केंद्र सरकार ने 2016 में ईयर लेके लगभग उनकी सैलरी 28-29 के आसपास आती है, जो आज की महंगाई के अकॉर्डिंग इतना मतलब आज से सफिशिएंट है। और हमारे जो मध्य प्रदेश में जो हमारा ये न्यूनतम वेतन है 2001 की तुलना में हमें दिया जा रहा है। 2001 आज 2026 चल रहा है और 2025 साल पुराना। तो सबसे पहले सर मैं आपके सामने ये निवेदन करना चाहूँगा कि अपने लेटर पैड समय इंदौर को एक लेटर जारी करें कि जो आज का जो महंगाई है उसको थोड़ा रिवाइज करें और केंद्र की जो उन्होंने 2016 लिया है तो क्यों ना हमारा भी बेस जैसे रेगुलर कर्मचारी को डीए बढ़ता है तो राज्य के कर्मचारी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और भोपाल में अगर कोई केंद्र का आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहा है तो उसके लिए भी महंगाई उतनी है, उतनी हमारे लिए भी है। तो आज के जीवन में 15-16 हजार 8-10 हजार 6 हजार का जीवन यापन करना बहुत ही दुर्बल है। और अगर हम अपनी सरकार से, अपनी चुनी हुई सरकार से नहीं मांगेंगे तो हम किससे मांगेंगे? आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं सर कि आप मुख्यमंत्री जी के सामने हमारी ये बात रखें और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल जी साहब के सामने ये बात रखें कि अपना जो वचन उन्होंने जो संकल्प पत्र था उसको कभी 3 साल हो गए, 2 साल बचे हुए और 6 महीने पहले आचार संहिता लग जाती है, बिल्कुल होना नहीं। तो 1.5 साल का समय है, तो इस कार्रवाई को थोड़ा फाइल को चालू करें। और दूसरा सर, हमारे लोग काम करते हैं और जॉब सिक्योरिटी नहीं है अभी फिलहाल में। ये तो पॉलिसी मैटर बहुत टाइम लगेगा इसे बनने में, पर अभी जो आपके हैंड से जो हो सकता है वो है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी की मतलब आज आदमी काम पे आ रहा है, 8-10 सालों से काम कर रहा है, वो अचानक अगर ठेकेदार का या अधिकारी का उसके प्रति मन बदल जाए तो कैसे कल से मत आना। उसके पीछे उसका परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, तो उसका छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है, माँ बाप की दवाई, ये सारी चीजें होती है। तो मतलब उसकी ऊपर तो पड़ता ही, उसका परिवार के ऊपर भी बहुत मानसिक दबाव और कई मतलब हादसे भी हो गए हैं जो सरकार तक नहीं पहुंच पाती ये बात है। तो एक जॉब सिक्योरिटी हो जाए तो, और ये जॉब सिक्योरिटी है श्रम विभाग इस पर करता है, अपन पल्ला झाड़ लेते हैं लोग कि हमारा कर्मचारी नहीं है, हमने श्रम आयुक्त को आवेदन दिया था, बाकायदा ये चीजें है पर फॉलो नहीं हो पा रही है ये चीजें। सरकार का इसमें कोई ठोस बोर्ड नहीं है, नीति निर्णय नहीं बनाया। दूसरा, अपना जो एक जॉब सिक्योरिटी हो जाए और एक महंगाई के अनुसार हमारा वेतन रिवाइज हो जाए, बस ये 2 मुख्य मांगे हैं। बाकी वो तो पॉलिसी मैटर है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। और किसी बात को आगे से मैं कहना चाहूँगा आप भी हम लोगों के बीच में बोलिए भारत माता की जय। 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 ये आउटसोर्सिंग में युवा हमारे संगठन का नाम है मैं इसको पढ़ के फिर अनिल भाई साहब को देगा। जब राहुल गांधी युवा हो सकता है तो ये युवा आउटसोर्सिंग सामाजिक कल्याण समिति के इस कार्यक्रम में जहां आपने आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा लाभ और अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में पत्र दिया है। आज के इस कार्यक्रम में वरिष्ठ कर्मचारी नेता मेरे बड़े भाई आदरणीय अनिल वाजपेयी जी, अध्यक्ष श्री दीपक सिंह जी, श्री प्रकाश कुंज चौधरी जी, चौधरी लिखा है इसमें, चौधरी है ना जी जी, मैं समझ गया एक मात्रा खा गया होगा। श्री आशीष सिंह सिसोदिया जी, अखिलेश श्रीवास्तव जी, श्री राम द्विवेदी जी, श्रीमती विमला तिवारी जी, नहीं उपस्थित सभी मित्रों, साथियों, बहनें, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो घोषणा पत्र में बात कही थी
कर्मचारियों के हित में लगातार पार्टी के निर्णय हो रहे हैं। आउटसोर्स को कई बार मुझे भी लगता है कि एक विचित्र स्थिति है, काम करवाना है, कर्मचारी चाहिए, लेकिन हम सरकारी नौकरी में सीधे रख नहीं सकते। तमाम प्रकार की बाधाएं बंधन हो गए हैं, कहीं रिजर्वेशन, कहीं कुछ कारणों से। लेकिन जिनको रख रहे हैं काम तो उतना लेना ही है। तो आउटसोर्स कर्मचारियों से आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि तनख्वाह भी उतनी नहीं मिलती जितनी संविदा को मिलती है। संविदा के बराबर भी आपको नहीं मिलती। फिर कंटेंजेंसी और फिर रेगुलर, एक पूरी प्रक्रिया नहीं। पहले तो कहाँ ये सब होता था, सिर्फ सीधी नियुक्तियाँ होती थी, सीधी नौकरियाँ लगती थी। लेकिन संख्या बढ़ रही है और जॉब पर भी मशीनरी जिस तरीके से आ गई है, उससे ऐसा लगता है कि मैन पावर कम ही लगता है, और जब जरूरत है तो फिर आउटसोर्स में बुलवाया जाता है। मुझे बीएचएल का पता है, बीएचएल में एक समय में 32,000 कर्मचारी हुआ करते थे। आज मैंने किसी से पूछा तो 6,000 भी कर्मचारी नहीं है, और सारा का सारा लगभग आउटसोर्स पे चल रहा है। तो ऐसी अवस्था बन गई है। हमको काम करना है परिवार की आजीविका चलाने के लिए, तो कैसा होता है, कम ज़्यादा में कर लेते हैं। लेकिन आपकी वाजिब मांगे मैंने पढ़ ली, आपका पत्र पढ़ लिया, पार्टी का घोषणा पत्र का मैं उसको आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अपने एक घोषणा पत्र के बिंदु पर काम कर रहे हैं, और कर्मचारियों के हितों के लिए तो लगातार घोषणा है। अनिल वाजपेयी जी ने बताया, तो चाहे वो उनका एरियर का मामला हो, चाहे एचआरए का मामला हो, यहाँ शासकीय कर्मचारियों के आवास की समस्या हो, उसको हल करने का मामला हो, आगे हम कर्मचारियों की बाकी भी जो बातें आएंगी उसकी विसंगतियों को दूर करने के लिए, उनके वाजिब हकों के लिए कर्मचारी कल्याण आयोग की उन्होंने घोषणा की है, उसका भी गठन बहुत जल्दी होने वाला है। तो इससे हम सब कर्मचारी अर्थात कर्मचारी जो अब ये होगा कि आपका माध्यम ठेकेदार हो सकता है। मैं पूछ रहा था एक से, कोई अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन विश्वविद्यालय से, कोई एग्रीकल्चर से, कोई भोज यूनिवर्सिटी से, कोई आरडीए से भी था ना, एमपी आरडीसी से, अलग अलग विभागों से आप सब लोग हो। आप भोपाल में मैं इतना भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा कर्मचारी इसी विधानसभा, तो इसके कारण मैं मानता हूँ कि आप सब मेरे परिवार के और मैं आपके परिवार के। इस परिवार आपकी जो बात अभी आपने दावे दिया, आपने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी दोनों से बात करनी, ये मेरी जिम्मेदारी। और उस दिन पहले आप मेरे साथ चलिए, 4 लोग चलिए, आपकी मैं सीधी बात करा देता हूँ, और मैं उसमें अपनी सिफारिश लगा के बात करूँ। केवल आपको मिलवा दूंगा इतना नहीं, तो मैं आपके पक्ष की बात भी, मैं आपका पैरोकार, आपका वकील होकर के बात करूँ, आप समस्याओं का निदान करें। क्योंकि एक भरोसा रखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वादों को पूरा करना और जो बातें कही है उनको पूरा करना हम मानते हैं। बहुत संवेदनशीलता के साथ सरकार को चलाने का, संचालन करने का दायित्व हम लोगों के ऊपर है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हर पक्ष की चिंता करते हुए कर्मचारियों के लिए। अब बताओ, वहाँ एक बड़ा वेतन विसंगति का मामला था, 1 रैंक 1 पेंशन वाला मामला, वो बरसों से लटका हुआ था, बरसों से। किसने सुलझाया? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी उसने सुलझाया। तो ऐसे सारे जो भी इस देश के मसले हों, चाहे कर्मचारियों के मामले हों, उनको हल करने का काम निश्चित रूप से केंद्र में माननीय मोदी जी और यहाँ डॉक्टर मोहन यादव जी करेंगे, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। आपको बात कही था कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो वो चाहे भोपाल में रहने वाला, मध्य प्रदेश में रहने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी हो, आउटसोर्स का, चाहे राज्य का हो, उसको उतना ही सामान बाजार से खरीदना, उसी कीमत में खरीदना है। पेट्रोल डीजल के भी रेट वही होंगे। उनको अगर 16,000 मिल रहे हैं, आपको 6,000, तो ये तो एक बड़ा बेरीज है। उसको अगर 36,000 मिल रहा है, आपको 16,000, तो ये बड़ा अंतर है। तो जो भी अंतर है, इस अंतर को कम करने के लिए मैं आपका साथी, आपका भाई हूँ। मुख्यमंत्री जी से बात करके और प्रहलाद पटेल जी से बात करके इसमें बात करेंगे। जो भी सक्षम अधिकारी है उसके लिए नीति बने और उस पर काम हो, ये प्रयास मेरी तरफ से होगा। मैं इतना ही आज आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। आप सबने मुझे बुलाया, मेरा सम्मान किया। अनिल जी और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सर, एक बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाह रहा था
मैं बताऊं, एक मिनट। जो आपके बिंदु है ना, कंपेरेटिवली किसी अन्य राज्य में ये हो रहा है, हमारे यहाँ ये हो रहा है, ये केंद्र में ये हो रहा है, हमारे यहाँ ये हो रहा है, ये अपेक्षा है, ये होना चाहिए। ये आप थोड़ा सा कंपेरेटिवली बना लो, तो राज्य देश का ही हिस्सा है, वो हो हम हो, तो वहाँ ज़्यादा हमारे यहाँ कम क्यों? अब मोबाइल बंद करो एक मिनट।